जब मन व्याकुल हो तो कोई भी निर्णय न लें। भरे हुए मन से लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मन बहुत चंचल होता है, इसे वश में रखना मुश्किल है पर असंभव नहीं। अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। चाहे इस काल में या फिर आने वाले काल में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अच्छे कर्म किए हो और उसका अंत बुरा हुआ हो। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। खुशी मन की ही एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारा वक्त कमजोर हो सकता है, तुम नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। वर्तमान में जीना और उसका अनुभव ही जीवन है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। आत्मविनाश और नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लाभ। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा लगता है। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। किसी न किसी में कोई ना कोई कमी होती है। हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई होती है। इसीलिए अपनी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाना जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है।